हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इन दिनों मेरे पास होपोनोपोनो प्रेयर या मेडिटेशन के बारे में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे। कुछ लोग तो कॉल भी कर लेते हैं। उनका एक्चुअली एक क्वेश्चन होता है। कुछ और लोग होते हैं जो मैसेज करते हैं, उनका एक रिक्वेस्ट होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं उस क्वेश्चन का भी रिप्लाई देने वाली हूँ, उस रिक्वेस्ट का भी रिप्लाई देने वाली हूँ। तो पहले हम वो क्वेश्चन लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, सुनते हैं इसका आंसर मेरे पास क्या है। लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि मैम, हम जब होपोनोपोनो प्रेयर या मेडिटेशन करते हैं, हमें उसका नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, या फिर हमारे ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, या फिर हम खुद नेगेटिव हो जाते हैं, या फिर हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता, राइट। तो मैं उनको ये रिप्लाई देने वाली हूँ कि अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर या मेडिटेशन कर रहे हो तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना, पूरी जानकारी होना जरूरी है। अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं है, आपने सिर्फ वो प्रेयर सुना, आपको लगता है वो 4 सेंटेंस आप बोलोगे एंड आपको रिजल्ट मिल जाएगा, देन इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता या फिर ये नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है जिनको होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में सारा कुछ नहीं पता है, वो सिर्फ वो प्रेयर करते हैं एंड उनके लिए काम करता है। तो यहाँ पर अब सवाल उठ सकता है कि अगर कुछ लोगों को होपोनोपोनो के बारे में सब कुछ नहीं पता है, फिर भी वो प्रेयर करते हैं एंड उनको रिजल्ट मिलता है, तो फिर कुछ और लोगों को जब पता नहीं है एंड वो जब प्रेयर करते हैं, उन्हें रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। एक छोटा सा पार्ट लेते हैं होपोनोपोनो का एज एन एग्जाम्पल, एंड इसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको 100% समझ आएगा। देखिए, होपोनोपोनो प्रेयर जो है, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, बस ये 2 सेंटेंस लेते हैं। जब ये प्रेयर कोई करता है, कुछ लोग होते हैं जब ये प्रेयर करते हैं आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, वो अपने आप को कंप्लीट 100% सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। कुछ और लोग हैं जब वो बोलते हैं आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, मेरे से गलती हो गई, ये मैंने ही किया है, तो उन्हें डर महसूस होता है। कुछ और लोग हैं जब वो बोलते हैं आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, ये मेरी गलती है, उनको लगता है अब तो मैं पनिश होने वाला हूँ, प्लीज मुझे पनिश मत करिए, आई एम सॉरी, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। उन्हें लगता है कि वो किसी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, ठीक है। कुछ और लोग हैं जो बोलते हैं आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ईगो को हट होता है, उनके ईगो को पहुंचता है, लेकिन वो फिर भी बोलते हैं मजबूरन, क्योंकि उनको अपना जो सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है, उससे छुटकारा चाहिए, राइट। तो यहां पर हमने क्या देखा, सेंटेंस वही सेम है, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, लेकिन बोलने वाले डिफरेंट डिफरेंट थॉट, डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग के साथ बोलते हैं। तो आपका जब थॉट डिफरेंट होता है, फीलिंग डिफरेंट होता है, तो रिजल्ट तो डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आपको उस प्रेयर का या फिर उन सेंटेंस का रिजल्ट नहीं मिलता है। आपको आपका जो थॉट है, जो फीलिंग है, जिस इंटेंशन के साथ आप बोल रहे हो, उसका रिजल्ट मिलता है। तो वही सेम सेंटेंस को लेके जब आपका इंटेंशन अलग हो जाता है, आपका फीलिंग अलग हो जाता है, तो रिजल्ट अलग पक्का होगा, ठीक है। अब समझ आया क्यों कुछ लोगों को रिजल्ट इसका 100% मिलता है, क्यों कुछ लोगों को इसका रिजल्ट 100% नहीं मिलता है, ठीक है। जिन्होंने सरेंडर कर दिया आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, उन्होंने अपने आप को टोटल सरेंडर कर दिया, उनको रिजल्ट मिल गया। आपने क्या किया, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, डर लग रहा है, रेजिस्टेंस आपने रखा है, ठीक है, पकड़ के रखा है, रिजल्ट नहीं मिला। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, मेरे से गलती हो गई, अब तो मैं पनिश होने वाली हूँ, अब तो मुझे कुछ पनिशमेंट मिलने वाला है, मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है क्योंकि मैंने गलती किया है। ये सारा एजम्पशन रख के, ये डर, ये डाउट के साथ आप जब कर रहे हो, यहाँ पर भी अपने रेजिस्टेंस रख लिया। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी आप बोलते हो, लेकिन ईगो हट होता है, ईगो को दुख होता है, तो वहाँ पे भी आपने रेजिस्टेंस रख लिया। फिर होपोनोपोनो कैसे काम करेगा। अगर आप अभी ये सोच रहे हो कि अब मैं अपने आप को 100% सरेंडर कर दूंगा या कर दूंगी आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी बोल के, ये नहीं हो सकता, क्योंकि सरेंडर करना वो एक एटीट्यूड होता है, एक नेचर होता है। अगर
आपको सरेंडर करना होता तो आप पहली बार में ही कर लेते। अब आप सरेंडर क्यों करोगे? क्योंकि सरेंडर करने से ही रिजल्ट मिलेगा, इस लालच के साथ करोगे, राइट? यहां पर आप चालाकी कर रहे हो कि चलो सरेंडर कर लेते हैं तब जाके रिजल्ट मिलेगा। जिसने पहली बार में सरेंडर कर लिया उसने बस सरेंडर कर लिया, उसने कुछ नहीं सोचा, उसने अपने आप को रख लिया, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, ठीक है। अब आप कुछ और उसके साथ जोड़ रहे हो, तो अब आपसे 100% सरेंडर नहीं होगा। आप कंप्लीट नॉलेज ले लो, पूरा नॉलेज ले लो, पूरा समझ आ जाएगा, तो वो सरेंडर ही होगा फाइनली। जो आप पूरा समझ जाओगे, आपको समझ आएगा कि आपने अपने आप को 100% सरेंडर ही किया। उसके बाद जब आप होपोनोपोनो करोगे, इसीलिए होपोनोपोनो का कंप्लीट नॉलेज ले लो। जिन लोगों के लिए होपोनोपोनो काम करता है, उनको कंप्लीट नॉलेज नहीं है, मैं उन्हें भी सजेस्ट करूंगी आप भी जान लो कि होपोनोपोनो प्रेयर का मतलब क्या है, क्यों एंड कैसे आपको इसका रिजल्ट मिलता है, ठीक है। ये कंप्लीट नॉलेज लेना क्यों जरूरी है, ये दूसरा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन इस टॉपिक पे बात करेंगे। अभी होपोनोपोनो को थोड़ा साइड रखते हैं। कंप्लीट नॉलेज लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप एक एनर्जी हो, ठीक है। आप एक सुप्रीम एनर्जी हो, द हाईएस्ट काइंड ऑफ एनर्जी हो आप एक ऐसी एनर्जी हो, आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, या फिर जो चाहो वो अट्रैक्ट कर सकते हो। आप वो नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को डिप्लीट कर रखा है, आपने अपने एनर्जी को लोअर लेवल पे रखा है। आप उस हायर लेवल पे नहीं हो, आप जिस हायर लेवल की हो आप उस लेवल पे नहीं हो, आपने अपने एनर्जी डिप्लीट कर रखा है। आपके एनर्जी जब डिप्लीट हुआ तो आपके साथ क्या हुआ? आप में जो क्वालिटीज होने चाहिए, आपके पास 7 क्वालिटीज होने चाहिए, अब आपके पास वो क्वालिटीज नहीं है। क्या है वो 7 क्वालिटीज? सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप। ये 7 क्वालिटीज आपके पास होता है आप जब वो सुप्रीम एनर्जी होते हो, आप जब कंप्लीट पावरफुल होते हो। क्योंकि अभी आपने अपने आप को डिप्लीट कर रखा है, आपके पास ये क्वालिटीज नहीं है। अगर आप सुप्रीम एनर्जी बन जाते हो, अपने आप को उस लेवल को ले लेते हो, तो आप में वो 7 क्वालिटीज आ जाएंगे। या फिर आप अगर अपनी 7 क्वालिटीज बढ़ा देते हो तो आप एक सुप्रीम एनर्जी या फिर पावरफुल एनर्जी बन जाओगे, ठीक है। तो अब हम कैसे बनेंगे वो सुप्रीम एनर्जी, वो पावरफुल एनर्जी? हम अपना 7 क्वालिटीज बढ़ा देंगे, ठीक है। 7 क्वालिटीज में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, पवित्रता एंड ज्ञान। बाकी जो 6 क्वालिटीज रहे, इसको कैसे बढ़ाना, अगर आप पूछो मुझे, मैं कहूँगी अगर आप अपना ज्ञान बढ़ा लेते हो तो ये बाकी क्वालिटीज भी बढ़ जाएंगे, बाकी क्वालिटीज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जैसे आपकी ज्ञान बढ़ जाएगी, आप में वो सुख आ जाएगी, वो शांति आ जाएगी, वो प्रेम आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, सॉरी आनंद आ जाएगा, शक्ति आ जाएगा, पवित्रता आ जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या है? आपको अपने अंदर वो ज्ञान बढ़ानी है, वो नॉलेज बढ़ानी है, ओके। कोई भी चीज के बारे में आप अपना ज्ञान बढ़ा लो, आप वहां पे पावरफुल हो जाते हो। जैसे कोई भी एक स्टूडेंट क्लास में क्यों फर्स्ट आता है या फिर क्यों पावरफुल होता है? क्योंकि उसके पास वो नॉलेज होता है। सिमिलरली आप जब अपने अंदर वो नॉलेज भर दोगे तो आप भी अपनी एनर्जी, अपनी लेवल ऑफ एनर्जी में आ जाओगे, ठीक है। तो चलो इसको साइड रखते हैं, अब फिर समझते हैं होपोनोपोनो के बारे में। अब अगर हम होपोनोपोनो प्रेयर या मेडिटेशन करना चाहते हैं तो इसका 3 स्टेज है। सबसे पहले हमें उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरी जानकारी होना चाहिए। मेडिटेशन करने से पहले या प्रेयर करने से पहले ये जरूरी है, ये इन्फॉर्मेशन होना, ये जानकारी होना, ये नॉलेज होना जरूरी है। ये है फर्स्ट स्टेप। नंबर 2, जब नॉलेज हो गया, जब पता चल गया, अब हम होपोनोपोनो मेडिटेशन कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है, उसका तरीका क्या है, क्या हमको फॉलो करना है, क्या हमको मेंटेन करना है, वो है सेकेंड स्टेज। एंड द थर्ड स्टेज इज कि जब हम होपोनोपोनो मेडिटेशन कर लेंगे उसके बाद क्या। इसको समझाने के लिए और एक एग्जांपल देना चाहूंगी। मान लो आपके पास एक बॉकेट है, ठीक है। उस बॉकेट में कुछ कचरा भरा हुआ है, राइट। आप उसमें पानी भरना चाहते हो क्योंकि पानी आपके लिए यूजफुल है, वो कचरा तो आपका कोई काम का नहीं है, आप उसमें पानी भरना चाहते हो, पानी रखना चाहते हो। उस पानी को रखने के लिए आपको ये कचरा हटाना होगा, इसको साफ करना होगा।
तो आप जब होपोनोपोनो मेडिटेशन करते हो तो आप अपने अंदर जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज करते हो। ठीक है, तो आपने उस कचरे को हटा दिया, अब आपका बकेट खाली है। अब अगर उस बकेट में आप कुछ नहीं भरते हो, ऐसे ही खाली पड़ा रहता है, तो उसमें अगेन धूल मिट्टी पता नहीं क्या क्या गिर के वो फिर से गंदा हो जाएगा। ठीक है, आपने अपना नेगेटिविटी रिलीज तो कर लिया, लेकिन अब उसमें पॉजिटिविटी ऐड करना है। वो होता है पोस्ट मेडिटेशन का मतलब। वो कैसे करोगे, उसमें कौन सी पॉजिटिविटी ऐड करोगे एंड कैसे ऐड करोगे, ये होता है लास्ट स्टेज। तो मैं ये 3 स्टेप में होपोनोपोनो मेडिटेशन या प्रेयर बताती हूँ, सिखाती हूँ लोगों को कि प्री मेडिटेशन क्या है, ड्यूरिंग मेडिटेशन क्या है एंड पोस्ट मेडिटेशन क्या है। आप ऐसे समझ सकते हो इस कोर्स को। ठीक है, अब लोगों का जो रिक्वेस्ट आया है मेरे पास उसकी बात करते हैं। लोगों का रिक्वेस्ट ये आता है कि मैम हमें आपका 30 डेज होपोनोपोनो चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना है, जो कि मैंने बहुत पहले मतलब साल भर पहले किसी वीडियो में मैंने अनाउंस किया था कि मेरा 30 डे होपोनोपोनो चैलेंज प्रोग्राम एब्सोल्युटली फ्री होता है। उसके लिए बहुत सारा मैसेजेस आता है, बहुत सारा रिक्वेस्ट आता है। तो उसका रिप्लाई मैं ये दूंगी कि अभी मैंने उसको 30 डेज़ का प्रोग्राम नहीं रखा है, मैंने उसको 90 डेज़ का प्रोग्राम कर लिया है। फर्स्ट आप सीखते हो मेडिटेशन के बारे में एवरीथिंग, फिर आप मेडिटेशन कैसे करना है वो प्रैक्टिस आपको बताई जाती है, फिर मेडिटेशन के बाद आप क्या करोगे ये बताई जाती है। एंड उसके लिए मैंने उसको 90 डेज़ का क्लास कर लिया है, उसको मैंने शेड्यूल कर लिया है 90 डेज़ में। ये कंप्लीट 90 डेज़ का प्रैक्टिस क्लास होता है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको 90 डेज होपोनोपोनो चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना होगा। एंड वो स्टार्ट होने जा रहा है 1 अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मैंने इसलिए प्लान किया है क्योंकि आप जब ये 3 मंथ्स होपोनोपोनो प्रैक्टिस कर लेते हो, जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है 2023, आप उसका स्टार्ट ही करते हो अचीवमेंट से, सक्सेस से, हैप्पीनेस से। क्योंकि ये 3 मंथ्स में आप होपोनोपोनो सीख गए होंगे, आप नेगेटिविटी रिलीज कर चुके होंगे, मतलब जो भी आपका ड्रीम है, डिज़ायर है, उसको अचीव करते हुए आप 2023 स्टार्ट कर सकते हो। तो अब मैं ये 3 मंथ्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी कि 90 डेज के लिए एक होपोनोपोनो चैलेंज प्रोग्राम कंडक्ट करने जा रही हूँ। क्योंकि ये 90 डेज का प्रोग्राम है, इसलिए मैं आपको फ्री में प्रोवाइड नहीं कर सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड इसके लिए मैंने एक बहुत मिनिमल फी डिसाइड कर रखा है, जो कि है 3333 रुपीज़ फॉर 90 डेज यानी कि फॉर 3 मंथ्स। मैंने ज्वाइन किया था एक कोर्स बिफोर 6 मंथ्स, वो भी एक 90 डेज प्रोग्राम था, नहीं वो 120 डेज का प्रोग्राम था। एंड उस कोर्स का फीस था 30,000 रुपीज़। तो उस हिसाब से सोचो 90 डेज़ के लिए अगर आपको 3333 रुपीज़ पे करना पड़ता है, ये बहुत ही मिनिमल है इन कंपैरिजन। क्या आप उससे क्या सीखते हो, आपको वहाँ पे क्या नॉलेज मिलता है, आप क्या गेन करते हो वहाँ से। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो इस 90 डेज होपोनोपोनो चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना, तो आप मुझे इंस्टा पे एक मैसेज ड्रॉप करो। जैसे ही आप इंस्टा पे मैसेज ड्रॉप करोगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप तुरंत ग्रुप ज्वाइन कर जाओगे। एंड ये क्लास स्टार्ट होने वाला है 1 अक्टूबर से, तो ज्वाइनिंग हो सकता है अप टू 30th सितंबर। ठीक है, एंड 1 अक्टूबर के बाद हमारा सेशन भी रहेगा, मतलब क्लास भी रहेगा, एट द सेम टाइम प्रैक्टिस क्लास ग्रुप में रहेगा। एंड ग्रुप में इतने सारे लोग होंगे तो हम एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं, हम एक दूसरे का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हम एक दूसरे का सक्सेस स्टोरीज को सेलिब्रेट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन 3 मंथ्स में, ये 90 डेज में अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एज सुन एज पॉसिबल ड्रॉप ए मैसेज इन माई इंस्टा ID. Okay, that's all in today's video. So bye bye.